लाल जूते। एक गांव में एक सुंदर और नाजुक लड़की थी जो बहुत गरीब थी। गर्मियों भर वह नंगे पांव रहती थी और सर्दियों में लकड़ी के जूते पहनती थी, जिनकी रगड़ से उसके छोटे छोटे पैर छिलकर लाल हो जाते थे। उसी गांव में एक बूढ़ी विधवा रहती थी जिसका पति जूते बनाता था। उसने बड़ी मेहनत के साथ उस गरीब लड़की के लिए लाल चमड़े के टुकड़ों से एक जोड़ा बनाया, पर वह जोड़ा बहुत अच्छा नहीं बन पाया। किरण नाम की उस लड़की को वे जूते उस दिन मिले जिस दिन उसकी मां को दफनाया जा रहा था। जूतों का रंग दुख के मौके के लिए ठीक नहीं था, पर दूसरे जूते न होने की वजह से उसे वही पहनने पड़े। वो बेचारी फटे पुराने कपड़े, नंगी टांगों और लाल जूतों में ताबूत के पीछे चल रही थी। तभी एक बहुत पुराने ढंग की गाड़ी उसके पास से गई। उसमें एक बूढ़ी औरत बैठी थी। वो उस छोटी लड़की को देखकर बहुत दुखी हुई और उसी वक्त पादरी के पास जाकर बोली, वह छोटी लड़की मुझे दे दीजिए, मैं उसे बहुत अच्छी तरह पालूंगी। किरण ने सोचा कि शायद बूढ़ी औरत ने उसे उसके लाल जूतों की वजह से पसंद किया होगा, पर उस बुढ़िया को वे जूते इतने भद्दे लगे कि उसने उन्हें चूल्हे में डलवाकर जला दिया। अब किरण को अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनाए जाते थे, उसे पढ़ना लिखना और सिलाई करना सिखाया गया। सब लोग यह मानते थे कि वह एक सुंदर बच्ची थी, जबकि शीशा कहता था कि तुम सुंदर नहीं, बहुत सुंदर हो। एक बार रानी अपनी बेटी राजकुमारी के साथ पूरे देश की यात्रा कर रही थी। हर जगह उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट जाती थी। जब वे किरण के गांव के पास के किले में गए तो वह छोटी लड़की भी भीड़ के पीछे चल दी। राजकुमारी किले की एक बड़ी सी खिड़की में से झांक रही थी, जिससे सब लोग उसे देख सकें। वो एक छोटे से स्टूल पर खड़ी थी। उसने मुकुट नहीं लगा रखा था, पर एक बहुत सुंदर सफेद पोशाक और मोरक्को के बने बहुत सुंदर लाल जूते पहन रखे थे। जूते बनाने वाले की विधवा ने किरण के लिए जो लाल जूते बनाए थे वे उनसे बहुत सुंदर थे, पर वे भी लाल जूते थे और किरण को वे दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद थे। धीरे धीरे किरण इतनी बड़ी हो गई कि उसका ईसाई ढंग से धार्मिक संस्कार होना था। इस मौके के लिए उसकी नई पोशाक और नए जूते लिए जाने थे। बुढ़िया उसे पास के शहर के सबसे बढ़िया जूते वाले की दुकान पर लेकर गई। उसने उसके पैरों का नाप लिया। उस दुकान की दीवारों पर शीशे की अलमारियों में बहुत तरह के सुंदर जूते सजे हुए थे। बुढ़िया की आंखें इतनी कमजोर थीं कि वो कुछ देख नहीं पा रही थी, पर किरण देख सकती थी। उसे दो जोड़ा जूतों के बीच में एक लाल जोड़ा दिखा जो राजकुमारी के जूतों की तरह था। ओह, वे कितने सुंदर थे। जूते वाले ने बताया कि ये किसी रईस आदमी की लड़की के लिए बनाए गए थे, पर उसके नाप के नहीं बन पाए थे। बुढ़िया बोली, मेरे ख्याल से ये पेटेंट चमड़े के हैं क्योंकि चमक रहे हैं। किरण उन्हें पहनने की कोशिश करती हुई बोली, हाँ, ये चमक रहे हैं। वे उसके ठीक आए, इसलिए बुढ़िया ने दिलवा दिए, पर अगर उसे पता होता कि वे लाल रंग के हैं तो वह नहीं खरीदती, क्योंकि धार्मिक काम के वक्त लाल जूते नहीं पहने जाते। नजर कमजोर होने की वजह से बुढ़िया को रंग का पता नहीं चला और न ही उसने रंग देखा, पर चच में सब उसके पैरों की तरफ देख रहे थे। वहाँ की दीवारों पर पुराने पादरियों और उनकी पलियों की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी थीं, जिनमें वे गले पर सफेद झालर लगी काली पोशाकों में दिख रहे थे। वे वहीं दफनाए गए थे। किरण को लगा जैसे वे भी उसके लाल जूतों को घूर रहे थे। बूढ़े पादरी ने किरण के सिर पर हाथ रखकर वह पवित्र कसम कही जो उसे दोहरानी थी। कसम में उसे भगवान से अच्छा ईसाई बनने की प्रतिज्ञा करनी थी।
पर किरण का दिमाग पादरी के शब्दों की तरफ नहीं था। बाजे पर बूढ़ा गायक संस्कार के मौके पर गाया जाने वाला भजन गा रहा था। बच्चों की मीठी आवाज भी सुनाई दे रही थी और किरण वह अपने लाल जूतों के बारे में सोच रही थी। दोपहर तक बुढ़िया को लोगों से किरण के जूतों के रंग के बारे में पता चल गया। वो बहुत नाराज हुई और लड़की को डांटा। उसने कहा कि चर्च में लाल जूते पहनकर जाना बहुत गलत था। साथ ही यह भी बताया कि उसे हमेशा यह याद रखना चाहिए कि चर्च में काले जूते ही पहनने चाहिए, भले